अगर आप डायरेक्टली चाइना से यूएसए प्रोडक्ट को शिप करते हो, इन नए रूल्स के बारे में आपने नहीं जाना तो यहाँ पे लाखों रुपीस का नुकसान हो सकता है। कैसे होगा, कौन सा नया रूल है, सारी चीज़ को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो एंड तक बने रहेगा। मेरा नाम संजय सोलंकी है। आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि यूएसए के अंदर यहाँ पे ट्रम्प गवर्नमेंट आ गई एंड आपको पता ही है कि यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर तो यहाँ पे होना ही था। सो यहाँ पे शुरू भी हो गया। यूएसए ने क्या किया, अभी रिसेंटली चाइना से जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है उसके ऊपर क्या लगा दिया, 10% यहाँ पे टैरिफ लगा दिया, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। कोई भी कंट्री होती है वहाँ पे बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है तो जनरली क्या लगता है, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी तो लगता ही है, तो उसके ऊपर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाते हैं। लेट्स फॉर एग्जाम्पल अपने कि कोई प्रोडक्ट है जो पहले इंपोर्ट होती थी, सो 15% यहाँ पे टैरिफ लग रहा था, अभी 15% प्लस 10% एक्स्ट्रा, सो टोटल कितना हो गया, 25% टैरिफ यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक नया रूल था, नया अपडेट था। एंड उसके सामने काउंटर में चाइना ने भी क्या किया, यूएसए की जो प्रोडक्ट आती है उसके ऊपर उसने दिला कि यहाँ पे 10% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। अभी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, उसने पूरा ड्राफ्ट रेडी किया है। सो ये न्यूज़ यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि उसने टैरिफ लगा दिया, पर ऑब्वियसली बात है चाइना भी ऐसा कुछ करेगा जिससे क्या होगा कि यूएसए से कुछ ऑयल आ रहे हैं, कुछ कार के एसेसरीज है, तो कार की जो इंपोर्ट हो रही है वो सब के ऊपर भी यहाँ पे चाइना के लिए ड्यूटीज बढ़ सकती है। पर हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जनरली हम यहाँ पे इंडिया से, सो हमें दो चीज़ को मेन देखना होता है कि प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इंडिया टू यूएसए भेजेंगे या तो चाइना टू यूएसए भेजेंगे। सो उसके लिए हमें दो चीज़ के बारे में ज़्यादा देखना होता है कि भाई इंडिया से यूएसए क्या रूल है एंड चाइना से यूएसए यहाँ पे क्या रूल है। सो 10% वाला यहाँ पे अपडेट था। एंड इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, यूएस में एक रूल है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का। अगर आपका इनवॉइस वैल्यू $800 से कम है, यानी कि शिपमेंट कौन सा हुआ, स्मॉल शिपमेंट है, तो उसके अंदर कोई भी टाइप की आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। वो सारी कंट्रीज के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है, चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए, सारी कंट्रीज के लिए। यहाँ पे आप यूएस में प्रोडक्ट बेचते हो, $800 से कम है तो आपको कोई भी टाइप की इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। सो इस चीज़ का एज एस ई कॉमर्स सेलर हम भी यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड प्रोडक्ट को यहाँ पे यूएसए बेचते हैं। बट ये वाला जो रूल था ना, इसके अंदर यूएसए ने स्पेसिफिक चाइना के लिए क्या कर दिया, ये रूल को हटा दिया था। यहाँ पे 2 डेज के लिए हटा दिया था, 20 में हटा दिया था। अभी करंट न्यूज़ की बात करूँ तो अभी होल्ड पे है ये जो $800, यानी कि जो स्मॉल शिपमेंट है वो डायरेक्ट आप चाइना से, छोटा शिपमेंट भी आप यूएसए भेजोगे तो भी आपको क्या करना पड़ सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। रूल जो यहाँ पे था उसके ऊपर टेम्पररी यहाँ पे होल्ड डाला हुआ है। सो इन फ्यूचर ये न्यूज़ को आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल को चेंज होते हैं महीने भर में, 2 महीने भर में कुछ भी एक नया अपडेट आ सकता है। और उसके बेस पे पॉसिबल है कि $800 जो लिमिट थी वो भी निकल जाए एंड छोटा शिपमेंट जाए यूएसए तो भी क्या करना पड़ सकता है, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ सकता है। पर कौन से केस की बात कराओ, सिर्फ चाइना से यूएसए बात कराओ। इंडिया के लिए अभी कोई भी ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एंड यूएसए वाले कुछ टैरिफ को ज़्यादा कम ज़्यादा करे उससे पहले अपने मोदी साहब कहाँ पे पहुँच गए, यूएसए पहुंच गया। अभी ये जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ उसी टाइम पे मोदी साहब कहाँ पे, यूएसए के अंदर है। सो ट्रम्प के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको निभाने के लिए यूएसए चले गए। उसके साथ बहुत सारे अलग अलग इमिग्रेशन की इशू, बहुत सारे जो टैरिफ वाला इशू है वो सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि उसके अंदर इंडिया के लिए तो अच्छा ही कुछ निकल के आएगा। एंड इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको टैरिफ के बारे में अपडेट दे दूँ। सो यूएसए ने क्या कर दिया, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पे क्या कर दिया है, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया सब कंट्री के लिए, यूएसए, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज के लिए क्या लगा उसने, लाइक यहाँ पे स्टील एंड एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे उसने टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा भी लाइक यहाँ पे यूएसए के नेबर कंट्रीज कनाडा, मैक्सिको वो एक्स्ट्रा यहाँ पे टैरिफ लगाने की ट्राई करे, ट्राई तो नहीं पर टैरिफ लगाने की बातचीत यहाँ पे चल रही है। पर उससे हमको ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेन सबसे बड़ा मार्केट कौन सा, यूएसए का ही है। यूएसए में से कनाडा भी प्रोडक्ट जाती है, यूएसए में मैक्सिको भी प्रोडक्ट जाती है, पर उसका जो हिस्सा होता है ना बहुत ही कम होता है। अगर वहाँ पे कुछ बंद भी हो जाए तो हमको एज ए सेलर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। राइट, सो यूएसए और मैक्सिको, कनाडा का सबका लाइक इंटरनल मामला है। हमें 2 चीज़ मेन यहाँ पे देखनी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंडिया टू यूएसए एंड चाइना टू यूएसए वो किस तरीके से वर्क करता है, कितना टैरिफ्स लगता है। सो इन फ्यूचर भी ये जो न्यूज़ आते हैं उसको क्या करना, क्लोजली ऑब्जर्व करना कि भाई कुछ चेंज तो नहीं हो ना। राइट, तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमारी प्राइसिंग पे में चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटीज को पे करेंगे एंड वही प्राइस पे सेल करेंगे। सो यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, या तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, लाखों रुपीज़ का नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे। सो ये दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ थे एंड आपको न्यूज़ से अपडेटेड रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन करिए तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताइए। एंड उससे भी ज़्यादा अपडेट रहने के लिए मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके ऊपर मेरी टीम से आप कॉल कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी सेलिंग।